गंगा दशहरा पर ये उपाय करते ही धन दौलत और खुशियों से भर जाएगा घर। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के पावन दिन पर गंगा में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। इसके अलावा इस दिन मां गंगा की पूजा और आरती भी की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति को समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। ज्येष्ठ माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी जैसे बड़े बड़े पर्व आते हैं। इन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन माता गंगा का धरती लोक पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन गंगा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मां गंगा को भगवान शिव की जटाओं में स्थान प्राप्त है और इसलिए गंगा दशहरा के दिन शिव जी की भी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही दान जैसे पुण्य कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून 2024 को सुबह 2:32 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 जून 2024 को सुबह 4:45 पर होगा। उद्यातिथि के अनुसार गंगा दशहरा का पावन पर्व 16 जून को ही मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन स्नान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त अच्छा माना जाता है। इसलिए गंगा दशहरा के दिन सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक पूजा अर्चना के लिए शुभ मुहूर्त है। साथ ही इस बार गंगा दशहरा के दिन कुल 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, जो कि पहला अमृत सिद्धि योग है, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग, तीसरा रवि योग, चौथा हस्त नक्षत्र योग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त में माता गंगा और भगवान शिव जी की आराधना करना और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार गंगा दशहरा के पावन दिन पर कुछ उपाय किए जाएं तो उन्हें मां गंगा की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही अन्य लाभ भी मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गंगा दशहरा की पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से उपाय करने से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता गंगा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गंगा दशहरा की पूजा विधि क्या है। नंबर 1, गंगा दशहरा पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करें। यदि आप किसी कारणवश गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही स्नान करते समय गंगाजल का प्रयोग कर ले। नंबर 2, इसके बाद नए साफ वस्त्रों का धारण करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। नंबर 3, इस शुभ दिन पर गंगा मां के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजा अर्चना करने का विधान है। नंबर 4, गंगा दशहरा पर गंगा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, गंगा दशहरा के दिन पूजा अर्चना करने के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा पर कौन से उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, गंगा दशहरा के दिन अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद अपने घर के मंदिर में एक तांबे के बर्तन में गंगाजल भरकर जरूर रखें। ऐसा करने से घर में मौजूद जितनी नकारात्मक ऊर्जा है सब खत्म होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के घर आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परिवार के सदस्यों में मनमुटाव होता रहता है तो घर में पीली सरसों जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है।
साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति धन की समस्या से जूझ रहा है तो गंगा दशहरा के दिन पीली सरसों को गंगाजल से धोकर साफ कर लें। अब इसे कपूर के साथ एक पीले कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इसे घर के मेन गेट पर लटका दें। इससे धन संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कारोबार व व्यापार में आर्थिक परेशानी हो रही है या फिर नया कार्य शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा दशहरा के दिन एक साफ कागज पर गंगा स्तोत्र लिखें और उस कागज को पीपल की पूजा करने के बाद पेड़ के नीचे गाड़ दें। ऐसा करने से कारोबार व व्यापार में आर्थिक उन्नति होगी और आपको धीरे धीरे सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कर्ज में डूबा हुआ है और लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा तो गंगा दशहरा के दिन पूरे घर में गंगाजल से छिड़काव करें। इसके बाद सुबह के समय ही अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लें और उसको एक नारियल पर लपेट लें। फिर गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करके नारियल को उनके पास रख दें। शाम के समय नारियल को शिवलिंग से उठाकर बहते जल में प्रवाहित करें। ध्यान रहे कि प्रवाहित करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और जीवन में चल रही परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। नंबर 6, गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा में स्नान करने के बाद माता गंगा की पूजा अर्चना करें और गंगा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा करने के बाद बृहत्यै ते नमस्तेस्तु लोक धात्र्यै नमोस्तुते, नमस्ते विश्वमित्राय नंदिन्यै ते नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के आसपास के जल को लोटे में डाल लें और उसका पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और धन धान्य में वृद्धि के योग बनते हैं। नंबर 7, गंगा दशहरा के दिन सुबह गंगा नदी में स्नान करने के बाद सुपारी, आम, जल से भरा घड़ा या सुराही, सत्तू, मौसमी फल, गुड़, हाथ का पंखा, छाता, अनार, नारियल, केला, खरबूजा, सुपारी आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और धन लाभ के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। गंगा दशहरा के दिन किए जाने वाले इस उपाय से हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। नंबर 8, गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करना बहुत फलदायी होता है। लेकिन अगर आप गंगा स्नान करने में सक्षम नहीं हैं और वहां नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे में आप घर पर ही पानी की बाल्टी में गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं। इससे आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से शांति मिलेगी और आपके रुके हुए कार्य संपूर्ण होंगे। नंबर 9, अगर कोई व्यक्ति घर में सुख समृद्धि चाहता है तो गंगा दशहरा के दिन एक कांच की कटोरी लें। अब इसमें पीली सरसों डालकर घर के ईशान कोण में रख दें। अगले दिन इसे कटोरी समेत दान कर दें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 10, अपने घर के पूर्व दिशा में तांबे के बर्तन में गंगाजल और तुलसी की कुछ पत्तियां डालकर रख दें, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य देव को डोट समर्पित होती है। गंगा दशहरा के दिन ये उपाय करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और भाग्य बढ़ता है। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग गई है तो गंगा दशहरा की शाम कपूर लें और इसे पीली सरसों के साथ जला दें। अब इससे पूरे घर में धुआं करें। इस उपाय को करने से घर पर लगी नजर उतर जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा।
नंबर 12, यदि नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में रुकावटें आ रही हैं और बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, तो गंगा दशहरा के दिन एक मिट्टी का घड़ा लेकर आएं। फिर इस घड़े में गंगाजल की कुछ बूंदें और थोड़ी सी शक्कर डालें। इसके बाद इसमें पानी भरकर किसी जरूरतमंद को दान कर दें। आप चाहें तो इसे मंदिर में भी दान कर सकते हैं। नंबर 13, गंगा दशहरा के दिन पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। घर में पेड़ लगाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। पेड़ लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। नंबर 14, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जीवन में हर समय कोई न कोई परेशानी और दुख लगा ही रहता हो, तो गंगा दशहरा के दिन यहाँ बताया गया उपाय जरूर कर लें। इसके लिए गंगा दशहरा के दिन कम से कम 3 ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित करें। इसके बाद उनके चरण धो ले, फिर रोली चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद उन्हें भोजन कराएं और दान में दक्षिणा और वस्त्र दें। इसके बाद उन्हें अपनी परेशानियों और दुखों को बताएं। इसके बाद जब वह जाने लगे तो खुद तो उनके चरण स्पर्श करें, साथ ही घर के प्रत्येक सदस्य को उनके चरण स्पर्श करने को कहें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सारी परेशानियां और दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।